स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बात करेंगे। एसओपी के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज की ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट्स आता है कि वाई वी आर मेकिंग ऑल दी वीडियोज़ इन पंजाबी, सो कंसिडरिंग देयर रिक्वेस्ट वी हैव डिसाइडेड कि आज की ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे, राइट। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे एसओपी भी कहा जाता है, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट भी कहा जाता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका आपकी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। रिसेंटली आईआरसीसी के एक सेमिनार में आईआरसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि लेटर ऑफ इंटेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसकी अहमियत है आपकी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल में। सो इसकी ज़रूरत क्या है? अब देखिए, जिस कंट्री में तो एम्बेसी इंटरव्यू होता है वहाँ पे तो स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन एम्बेसी ऑफिसर को बोल के क्लियर कर देता है। लेकिन जहाँ पे एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होती है, ना ही स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है और ना ही एम्बेसी ऑफिसर के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बच्चे को कॉल करके या बुला के उससे बात कर पाए। सो ऐसी सिचुएशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काम में आता है। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक इंटरमीडिएशन का काम करता है आपके और एम्बेसी और केस प्रोसेसिंग ऑफिसर के बीच में, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपनी कोई भी अनसर्टेनिटी को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एजुकेशन गैप है लेकिन आपके पास जेन्युइन रीज़न है उसे जस्टिफाई करने के लिए, तो एसओपी में आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। इसके अलावा अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल में अटैच करना था लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आप वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाए, आप उसकी भी जस्टिफिकेशन एसओपी में दे सकते हो कि क्या रीज़न रहा कि आपने वो डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में अटैच नहीं करा। तो अब एसओपी, लेटर ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें क्या कुछ इंक्लूड करना है, कैसे एक अच्छी एसओपी लिखनी है। सो एसओपी स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला पैराग्राफ जो रहता है वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ रहता है। इंट्रोडक्शन में आपने एम्बेसी ऑफिसर को अपने बारे में बताना है, जिसमें आपका नेम, आपका रेजिडेंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड। अब फैमिली बैकग्राउंड की जब आपने बात करनी है इंट्रोडक्शन में, आपने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, आपने अपने फैमिली मेंबर्स की सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में, उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में, उनकी इनकम टैक्स रिसीट, टैक्सेबल इनकम के बारे में बात करनी है, अपने जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है और अपने गोल्स के बारे में बात करनी है, दैट व्हाट यू वांट टू डू इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो सबसे पहला पैराग्राफ जो रहता है दैट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब आई हैव जस्ट क्लियर्ड यू दैट व्हाट यू हैव टू ऐड इन इट, राइट। सो पैराग्राफ नंबर 2, इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, वो रहता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब जब आपने अपने एजुकेशन के बारे में बात करनी है, मेक श्योर कि आप अपना एक क्रेडेंशियल फ्रॉम मैट्रिक्स ऑनवर्ड्स के बारे में बात करें। आपने कहाँ से मैट्रिक्स करी है, कहाँ से आपने सीनियर सेकेंडरी पढ़ा है, स्कूल का नेम, अपने बोर्ड का नेम, क्या परसेंटेज, क्या सीजीपीए, क्या ग्रेडिंग रहा है आपका, डिटेल के बारे में बताना है आपने। Accreditations, name of institution, percentage, everything should be in detail, right? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पैराग्राफ में जब आपने अपने एजुकेशन की बात करनी है, आपने अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली नोट डाउन करना है अपनी एसओपी में। और इसके साथ ही आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे आपको पता है कनाडा पढ़ने के लिए हमें IELTS या PT का टेस्ट देना पड़ता है। अब यू हैव टू मेंशन दिस थिंग इन योर SOP कि आपने IELTS का एग्ज़ाम कब दिया, आपका क्या बैंड स्कोर था, जब PT का एग्ज़ाम कब दिया, PT का क्या बैंड स्कोर था। सो सेकंड पैराग्राफ जो रहता है दैट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राइट। Coming to the next part of your statement of purpose. Now next part is optional, that is work experience if any. अब ग्रेजुएशन, यूजली ग्रेजुएट्स की अगर बात करें जो कनाडा में पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट या मास्टर डिग्री पढ़ना चाहते हैं, दे यूजली हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। आफ्टर +2 आवर स्टूडेंट्स के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस अपनी एसओपी में डॉक्यूमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ नंबर 3। अब
जब आप वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो आपको अपनी हर एक जॉब के बारे में बताना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट जॉब, कि आफ्टर कंप्लीटिंग दी क्वालिफिकेशन सबसे पहली जॉब क्या थी आपकी, आपने कितना टाइम काम करा है उसमें, राइट? आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें, आपने क्या क्या स्किल्स अर्न करे हैं उसमें। यू कैन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री ऑल्सो, आपकी जॉब ड्यूटीज, आपके स्किल्स लर्न, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करनी है अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको एक कंपनी का एक्सपीरियंस है, यू जस्ट टॉक अबाउट दैट। अगर आपको मल्टीपल कंपनीज का एक्सपीरियंस है तो आपको हर एक कंपनी के वर्क एक्सपीरियंस की बात करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट फाइनेंशियल प्लान। इस पैराग्राफ में आपने अपना फाइनेंशियल प्लान देना है वीज़ा ऑफिसर को, केस प्रोसेसिंग ऑफिसर को, कि किस तरीके से आप कनाडा में अपना लिविंग एक्सपेंडिचर और अपना एजुकेशन एक्सपेंडिचर मीट करेंगे। दैट इज़ फाइनेंशियल प्लान टू फंड योर स्टडीज़ एंड लिविंग एक्सपेंडिचर इन कनाडा। इसमें आपने क्या कुछ बात करना है, इसमें आपने अपनी कॉलेज फ़ी जो आपने पे कर दी है उसके बारे में बताना है, अपना GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेशन जो पे किया है उसके बारे में बताना है। अदर देन दैट, अगर आपने अपनी फाइल में कुछ फंड्स अटैच करे हैं, चाहे वो ऑन गोइंग फंड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इनकम, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है, उसके बारे में बात करना है। आपने अपने स्पॉन्सर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स और उनकी ऑनगोइंग इनकम के बारे में बात करनी है। और अगर आपने अपनी फाइल में कुछ प्रॉपर्टी अटैच करी है तो आपने उस इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स की बात करनी है। इन शॉर्ट, आपने इस पैराग्राफ में ये बताना है कि आप किस तरीके से अपनी सेकेंड ईयर की ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंडिचर मैनेज करेंगे उस कंट्री में पार्ट टाइम या फुल टाइम काम के बिना, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब रिफ्यूजल होता है, वन बिग रीजन इज द फाइनेंशियल कॉज। सो इन दिस पैराग्राफ वी विल बी कवरिंग दैट, दिस इज हाउ वी विल बी कवरिंग आवर एक्सपेंडिचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द SOP। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपने ये पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम ही क्यों चूज करा, व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपका वीज़ा सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपके चूज एन एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर। जब आपने केस प्रोसेसिंग ऑफिसर को इस पैराग्राफ में कुछ एक्सप्लेन करना है, क्या क्या पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपने एम्बेसी ऑफिसर को ये बताना है कि आपका जो चूजन प्रोग्राम है किस तरीके से आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलिवेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट टू बी क्लियर दैट हाउ दिस प्रोग्राम इज रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज। इसके अलावा इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, आपको ये भी बताना है दैट हाउ योर चूजन प्रोग्राम इज रेलिवेंट टू योर वर्क एक्सपीरियंस, राइट? थर्ड थिंग जो आपने इस पैराग्राफ में क्लियर करनी है कि ये जो चूजन प्रोग्राम है किस तरीके से आपको अपने फ्यूचर गोल्स और प्रॉस्पेक्ट्स को मीट करने में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप वहाँ पे MBA पढ़ने जा रहे हैं, तो यू विल एक्सप्लेन दिस थिंग कि हाउ दिस MBA प्रोग्राम विल हेल्प यू टू बी अ सेल्फ ओन्ड इंडिविजुअल, राइट? देन आपको बात करनी है कि ये जो चूजन प्रोग्राम है आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कैसे रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एजुकेशन कॉस्ट 2 साल की $35,000 है। ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद विल यू बी एबल टू रिकवर योर ट्यूशन कॉस्ट और नॉट, राइट? देन आपने इस पैराग्राफ में कुछ सब्जेक्ट्स की बात करनी है जो आपने अपने चूजन प्रोग्राम में स्टडी करने हैं। अगर आपके प्रोग्राम में को-ऑप एक मैंडेटरी पार्ट है, आपको ये भी मेंशन करना है दैट यू विल बी हैविंग अ पेड ट्रेनिंग इन दिस प्रोग्राम आल्सो। देन यू विल टॉक अबाउट कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, राइट? व्हाट विल बी द एवरेज अर्निंग ऑफ योर्स ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। सो ये सारा सब कुछ आपने अपने इस पैराग्राफ में डिटेल्स में मेंशन करना है। कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द SOP। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द SOP में आपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है।
that why you have decided to study in this particular college और in this particular university, क्योंकि एक कंट्री में thousands of colleges होते हैं, आपने वो पर्टिकुलर कॉलेज ही क्यों चूज़ करा, इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताना है इस पैराग्राफ में। जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में लिख रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, आपको मेंशन करना है कि जो आपका चूज़न प्रोग्राम है उसके बहुत अच्छे इंडस्ट्री टाइप्स हैं। अब इंडस्ट्री टाइप्स अच्छे हैं इट मीन्स वो आपको अच्छी जॉब भी दिला सकता है। देन आप इसमें लिख सकते हैं कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, राइट। देन आप बात कर सकते हैं उस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में, ग्लोबल रैंकिंग के बारे में या डोमेस्टिक रैंकिंग के बारे में। आप बात कर सकते हैं वो कॉलेज कौन कौन से प्रोग्राम्स इशू करता है, उस कॉलेज में टोटल परसेंटेज के कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस कॉलेज की एनुअल ट्यूशन फ़ी क्या है, वो कॉलेज सिचुएटेड कहाँ है। कॉलेज की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, राइट। अगर कॉलेज अच्छी लोकेशन में है तो आपको वहाँ पे ईजिली वर्क अवेलेबल होगा, आप पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे, आपको स्टेइंग ऑप्शन मिल पाएंगी वहाँ पे। देन यू कैन टॉक अबाउट द वेरियस स्पोर्ट्स फैसिलिटी इफ़ यू आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, like what is better for you than to have a good sports facility. Then you talk about the multiple campuses and campus sizes. ये सारा कुछ आपने कॉलेज के बारे में डिस्कस करना है when you talk about why you have chosen this college. Now coming to the next part of the college, that is कि आपने ये पर्टिकुलर कंट्री ही क्यों चूज़ करा। फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा पढ़ना जा रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन के बारे में, बहुत सारी एजुकेशन डेस्टिनेशंस हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूरोप है, जर्मनी है, रशिया है। नाउ आपको वैसे अफसर को ये बताना है कि आप अपने होम कंट्री में स्टडी क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, या अगर होम कंट्री में नहीं कर रहे तो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। आप सिर्फ कनाडा ही क्यों आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड क्यों नहीं जा रहे। सो जब आपने ये चीज़ मेंशन करनी है तो आपको क्या कुछ इंक्लूड करना है, तो आपको बताना है कि ये जो कंट्री है दैट इज़ फ्रेंडली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे बिल्कुल कोई रेसिज्म या बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। देन यू कैन टॉक अबाउट द लिविंग कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री, कि इस कंट्री की लिविंग कॉस्ट बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम है। यू कैन टॉक अबाउट द एजुकेशन कॉस्ट, एनुअल एजुकेशन कॉस्ट भी कम है इस कॉलेज की, या इस कंट्री के कॉलेजेस की एनुअल कॉस्ट कम है। देन आप बात कर सकते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन, इस कंट्री की जो डिग्रीज हैं दैट आर वर्ल्ड एक्सेप्टेड, यहाँ से बढ़ के आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जॉब कर सकते हैं, राइट। सो डिग्रीज विद इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। देन आप बात कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने की भी ऑप्शन देता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं आफ्टर स्टडी वीज़ा, पोस्ट बैचलरेट स्टडी परमिट और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में बात कर सकते हैं कि इन सब रीजंस की वजह से आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी इन योर कंट्री। Now coming to the last part of the statement of purpose, last but equally important, very important. इस पार्ट में आपको बताना है कि अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप किस तरीके की जॉब करेंगे, राइट। आपको क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, और आपने कुछ कंपनीज के नेम भी कोट करने हैं फॉर इलस्ट्रेशन, एंड वाई यू विल कम बैक टू योर कंट्री, कि आप अपना वीज़ा ख़त्म होने के बाद अपने कंट्री वापस आएंगे, इस चीज़ की क्या श्योरिटी है, राइट। सो और जब आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे, ये डिग्री जो आपने उस कंट्री से अर्न करी है आपको अपनी कंट्री में सेटल होने में कैसे काम आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ इंटेंट। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत डिटेल्ड आइडिया मिल गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, इसमें क्या कुछ इंक्लूड करना है। वी एट हिप्पोकैम्पस हमारे पास कम से कम 1000-2000 SOPs लिखने का एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी SOP में हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम है SOPs की जो आपको इसमें
हेल्प करेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू दी मैक्सिमम। इफ़ यू वांट टू मीट मी, आप तो हमारे हेड ऑफिस संगरूर में आके मेरे को मिल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो टू माई टीम्स ऑल्सो, राइट। थैंक यू सो मच।